हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जे ऑन द वे। पिछले 15 घंटे से काम ही काम किया जा रहा हूँ। वैसे तो 15 से भी ज़्यादा हो गए हैं। बीच बीच में मैं थोड़ा सा काम स्विच करता हूँ, बट काम ही रहता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत 5-10 मिनट वॉक के, मेरे यहाँ से 10-15 मिनट 10-1 मिनट की वॉक पे ना काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके थोड़ी सी अच्छी सी कॉफ़ी, अच्छी सी वाइब में बैठ के थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उससे काफ़ी सारे आइडियाज़ भी आते हैं, नई नई चीज़ें समझ में आती हैं। थोड़ा सा काम से दूर होकर बंदा नई चीज़ों के बारे में सोच पाता है। तो वेदर दिखाता हूँ मैं कैसा हो रखा है अभी। ये वेदर है मई में, कितना ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ। कैसे अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, पत्ते भी नहीं हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है। और जो लोकेशन है, जो कैफ़े है, वो मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। कितनी अच्छी तरीके से यहाँ का आर्किटेक्चर है यार। मतलब इंडिया में ना ऐसी चीज़ें बनाना ही बंद कर दिया लोगों ने। पैसा होने के बाद भी लोग बहुत जेनेरिक से तरीके से डिज़ाइन करते हैं अपने घरों को। देख रहे हो किसी का पर्सनल है ये घर। ये भी कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। तो 5 मिनट की वॉक है बस घर से वहाँ पे। अच्छा सुकून वाली जगह है। अगर थोड़े अच्छे पैसे तुम कमा रहे हो ना, तो खुद के सुकून के लिए, एंजॉयमेंट के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करने में कोई गलत बात नहीं है। और अगर ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो बताना मुझे, कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि और इस तरीके की वीडियोस चाहिए मुझे, बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। आई थिंक बनानी तो चाहिए, लेकिन तुम्हें पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है उसके ऊपर बात है। तो मैं और वीडियोस ऐसी रिकॉर्ड कर लिया करूँगा जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँगा, या कहीं कोई भी थॉट्स हैं उनके ऊपर बात करनी है, कोई वीडियोस और बनानी है नए नए आइडियाज़ के ऊपर। तो अभी तो ये है जो भी है। यहाँ से 1-2 मिनट की वॉक है नीचे, और फिर कोई अच्छा सा कैफ़े ढूंढ के वहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। ये आइसक्रीम की वैन्स हैं, फिर करेंगे बातें। दिस इज़ द एरिया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ घटना हुई थी, शायद उसके बारे में पता तो नहीं चल पाया कि हुआ क्या था, बट बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी पुलिस की। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी दिन से ना, जो लोग किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो लोग उसको ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जबकि बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि हम लोग जब भी किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, या फिर अपना एरिया स्विच करते हैं, या लाइफ में कुछ और चीज़ें चेंज करते हैं, चाहे वो जॉब्स हैं या कोई भी चीज़ें हो गई, बिजनेस है, तो स्टार्टिंग में हमें बहुत एक्साइटमेंट फील होती है, एक्साइटेड रहते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है काम वाम करना, सारी चीज़ें अच्छी हमें पसंद आती हैं। बट जब हम 2 महीने 4 महीने वो चीज़ कर लेते हैं ना, कभी वो हमारी ड्रीम जॉब रही होती है, ड्रीम स्पेस रहा होता है, प्लेस रहा होता है, फिर हम उसको इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार यहाँ से कब निकलूँगा मैं, इस चीज़ से मुझे आगे नया मूव करना है, कुछ भी करना है। और यही चीज़ आई थिंक इंसान को चलते रहने की एक आदत बना देती है। तो इंसान रुकता नहीं है, नई नई चीज़ें करता ही रहता है फिर। तो यही है, करते रहो, नई नई चीज़ें ट्राई करना, और जहाँ पे जिस टाइम पे तुम हो उसको फुल्ली जी लेना इंसान को सबसे अच्छी चीज़ है। एक चर्च है यहाँ पे बहुत अच्छी सी। वाओ, इसके बारे में भी बताता हूँ तुम्हें कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे हूँ, बट मैं कभी इस चर्च में नहीं गया। कितनी गलत बात होती है कि हम आसपास की जगह भी एक्सप्लोर नहीं करते हैं, हम इतना बिजी हो जाते हैं काम में। अगर तुम किसी हिली एरिया में रहते हो, या फिर तुम्हारी कोई अच्छी सी सिटी है, पुराना कोई शहर है, जैसे जयपुर है, कोलकाता है, दिल्ली है, और तुम लोग अपनी लाइफ वहाँ पे बिता देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ की देखते ही नहीं है जाके, क्योंकि उनको लगता है कि यार यहीं तो हम पले बड़े हैं, क्या है यहाँ पे देखने को। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। पूरा शहर ऐसा होता है कि आप अगर निकलो तो शायद आपको पूरा 1 साल 2 साल लग जाए वहाँ पे सारी चीज़ें घूमने फिरने में।
एंड दिस ग्राफिटी मैन। आई यूज्ड टू लव ग्राफिटी बिफोर, लेकिन अब इतनी चीज़ों में बिज़ी होने के बाद ना मन ही नहीं करता कि ग्राफिटी की साइड देखे या कुछ और करे, क्योंकि इतनी चीज़ें देख ली ऐसी ऐसी। चार बज चुके हैं। कुछ अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, जैसे ये है, यहाँ पे बैठ सकते हैं अंदर, या फिर एक ये है, इसमें भी काफ़ी अच्छी कोजी वाइब्स हैं, बट इसमें मैं गया हूँ एक दो बार, सो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे कैफ़ेज़ में ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ, जा चुका हूँ मैंने, वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया है, कॉफ़ीज़ वगैरह पी हैं। एक इंडियन रेस्टोरेंट है, नेपाली लोग चलाते हैं इसको, और ये एक ट्रायंगल सा है और यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं थोड़ा सा फ्री टाइम मुझे मिलता है या फिर मैं जाना चाहता हूँ कहीं बाहर, तो मैं यहीं कहीं जाके एक कैफ़े में बैठ जाता हूँ और कॉफ़ी पी लेता हूँ या कुछ पेस्ट्रीज़ या केक खा लेता हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो मैं एक दोस्त मिल गया मुझे, तो शी इज़ फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए आया हूँ बैठने के लिए। तो मैं अभी किसी कैफ़े में जा रहा था, बट इन्होंने मुझे देख लिया और मुझे बोला कि आ जाओ यहाँ पे कॉफ़ी पीना। तो अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी ली, बट कुछ खाया नहीं मैंने, उन लोगों ने ऑफ़र किया, बट आई थिंक कुछ और ट्राई करूँगा, मैं कहीं और अच्छे से बैठूँगा। तो मैंने एक चैरिटी शॉप दिख रही है यहाँ पे, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इनके पास यार, कपड़े भी होते हैं यहाँ पे। चैरिटी शॉप्स का कॉन्सेप्ट वैसे सबको पता ही होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे नाइकी के शूज़ भी हैं, बहुत कुछ हैं। ये देखो जॉर्डन्स मिल गए मुझे, और इतनी अच्छी कंडीशन में है, कुछ नहीं हो रखा है, इसको यूज़ ही नहीं किया हुआ किसी ने, ऐसा लग रहा है मुझे। एक बार दो बार पहना है, उसके बाद रख दिया। और ये सिर्फ 20 पाउंड का है, 2000 रुपये में जॉर्डन्स। अभी तक कोई अच्छी जगह पे मैं बैठा नहीं हूँ, थोड़ी देर के लिए भी 5-7 मिनट उधर उनके पास बैठा था, फिर एक ये चैरिटी शॉप के अंदर घुस गया कुछ देखने के लिए। और वेदर कुछ बिगड़ सा रहा है, अभी बारिश होने वाली है, इससे मिलो। तो ऐसा कुछ वेदर हो रखा है, अभी बारिश का मौसम हो गया है, तो इतना अच्छा वेदर है, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, मज़ा बड़ा आता है यार इन चीज़ों को देख के। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ अच्छी सी, यहाँ से ना बिल्कुल सेंटर का व्यू दिखता है, पूरे सेंटर का व्यू दिखता है इस जगह से जहाँ पे मैं कॉफ़ी पीने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे एक कैफ़े है, वहाँ से बैठ के अगर मैं चाय पीऊँ ना, तो पूरा का पूरा लंदन, सेंट्रल लंदन दिखेगा यहाँ से, जो लंदन में शायद ही किसी को दिखता है ये वाला व्यू। इतना मस्त एरिया है यार यहाँ से ना, मतलब लंदन आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है सेंटर में। और फिर से दिखाता हूँ तुम्हें कैसा होता है, दूर से अगर देखोगे ना तो लंदन बहुत ही छोटी सी जगह दिखेगी तुम्हें, इतनी दूर से अगर देखोगे तो। इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ। अभी थोड़ा वेदर ख़राब हो रखा है, इसलिए कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। जिस दिन साफ़ वेदर होता है ना, तो यहाँ से लंदन आई भी दिख जाती है। और न्यू ईयर पे अगर तुम्हें पूरे लंदन को ऐसे फायर क्रैकर्स और सारी चीज़ें देखनी है ना, फायर वर्क्स देखने हैं, तो यहाँ पे खड़े होकर देख लो, मस्त व्यू आएगा। अगर इस लोकेशन के बारे में जानना है ज़्यादा कि कौन सी जगह है जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कमेंट कर देना। और अगर तुम लंदन में हो, देखना चाहते हो कि इस जगह को मैं यहाँ से कैसे देखूँ, आ जाऊँ, तो शायद मुझसे मिल सकते हो यहाँ आके तुम। अभी मैं आगे बैठ तो गया हूँ, एक नया सा कैफ़े नहीं कह सकते इसको, थोड़ा डाइन इन टाइप का माहौल है इसके अंदर, बट यहाँ पे कॉफ़ी बड़ी सस्ती दिखी मुझे, इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गया। वाइब अच्छी है यहाँ से, वो सेंटर का व्यू भी दिख रहा है जो मैंने अभी दिखाया था। और अब भी मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता यहाँ से, क्योंकि उधर की साइड में ना जो विंडो व्यू होता है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो मैं इनका मेन्यू दिखा देता हूँ एक बार। देख रहे हो, हॉट चॉकलेट 350, हॉट ड्रिंक्स, इंग्लिश टी 2 पाउंड, ग्रीन टी 2 पाउंड। अब वो वाली इंडियन चाय तो नहीं मिलती यहाँ पे, बट इन्हीं में से काम चलाना पड़ता है, इसलिए मैं ये हॉट चॉकलेट ही पीता हूँ। मुझे मीठे से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लोग बड़ा ये सोचते हैं कि भाई मीठा कम खाना चाहिए, बहुत सोफिस्टिकेटेड सा दिखाते हैं चीज़ों को। ये इनका अलग से मेन्यू है, ग्रिल्स। और वेज में ही मुझे ढूंढना पड़ेगा कुछ, क्योंकि मैं नॉन वेज तो खाता नहीं हूँ। मैंने कुछ खाने का ही मंगा लिया यार, मेरा मन तो नहीं था, बट फिर भी कुछ अच्छा लगा मुझे। ये टर्किश रेस्टोरेंट है, तो कुछ टर्किश ट्राई करते हैं आज की, कैसा क्या टेस्ट होगा इसका। आई डोंट नो कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। लेट्स ट्राई ऑल दिस स्टफ।
यार कॉफ़ी वॉफ़ी पी के तो मैं निकल गया, लेकिन बारिश शुरू हो गई है यार। यहाँ पे 2-2 मिनट का कोई भरोसा नहीं है। तुम कहीं पे भी कुछ खाने पीने बैठोगे 2 मिनट के लिए, घर के अंदर जाओगे ना तो धूप निकली होगी, जैसे ही बाहर निकलोगे बारिश स्टार्ट हो जाएगी। कभी भी तुम्हें स्नोफॉल भी दिख जाएगी। यहाँ पे ऐसा भी होता है, स्नो इन द सेंस जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं। ये ऐसा वेदर हो रखा है, अभी बारिश हो रही है, धीरे धीरे बूंदें गिर रही हैं बारिश की। और देखो लोगों ने कितने अच्छे अच्छे अपने ये बना रखे हैं, क्या होते हैं ये। तो अभी फिर से जाके काम पे बैठ जाऊंगा, अपने सिस्टम पे काम करूंगा कुछ 8-10 घंटे और। वीकेंड पे मैं थोड़ा ज़्यादा काम करता हूँ ताकि चीज़ें कोप अप कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन, कहीं और ब्लॉग, छोटे मोटे ब्लॉग के साथ। यहाँ पे भी ग्रेफिटी है पीछे। तब तक के लिए काम करते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहो। बाय। एक चीज़ और, बारिश ऐसी हो जाती है ना स्टार्ट यहाँ पे, दिल्ली गुड़गांव के जैसे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो ये, तो ऐसे ही यहाँ पे भी गाड़ियाँ रुक जाती हैं एक ही जगह पे, वेट करती हैं सिग्नल्स का। लेकिन लोग थोड़े से सेंसिबल हैं, यहाँ पे ज़्यादा इतना पॉम्पी नहीं करते हैं, तो ये बेटर चीज़ है यहाँ भी। बट स्टिल ग्रीनरी कितनी अच्छी दिख रही है यहाँ पे। बारिश के बाद तो और ज़्यादा ग्रीन लगता है सब कुछ। और ज़्यादा पेड़ लगाओ यार इंडिया में भी।